बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देयर फर्स्ट ईयर क्लास हमारी चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर के चल रहा था और पहले 2 एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली थी। आज तीसरी एक्सरसाइज से पहले उसकी जो मुतल्लिक़ डेफिनेशंस हैं वो कुछ पढ़ेंगे हम। तो उसमें ये आपकी टेक्स्ट बुक का जो पेज है 302, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ निकालने का तरीका बताया गया है जिनको हम कहते हैं द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एक्यूट एंगल्स 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इन तीन की कीमतें हमें मालूम करने का तरीका बताया गया है कि हम कैसे कीमतें निकाल सकते हैं। ये सवाल भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि आप इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फाइंड करें। तो हम इसमें केस 1 लेते हैं। सबसे पहले एंगल हम 45 का लेंगे और 45 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास 5/4 रेडियन बनता है। ये आपके सामने मैंने एक ट्रायंगल बनाई है ABC और ये मैंने राइट हैंड ट्रायंगल बनाई है और मैंने यहाँ पे फ़र्ज कर दिया है कि मेरे पास जो एंगल A है वो 45 डिग्री है। तो ज़ाहिर बात है जब ये 45 है ये 90 है तो फिर एंगल बीटा या B जो होगा ये भी आपके पास 45 बन जाएगा। अब आप 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल सेम हो जाएं तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाती है। और इस शक्ल में जब 2 एंगल सेम हो जाएंगे तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। वो अब हम फ़र्ज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में फ़र्ज किया है कि A साइड B1 है तो फिर B साइड भी मेरे पास कितनी हो जाएगी, आपके पास 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये भी 1 आ गई, ये भी 1 आ गई। तो पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। ये होता है C² = A² + B² और A की कीमत 1 है, B की कीमत 1 है। ये 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 हो जाएगा और स्क्वायर रूट लेंगे तो C = बन जाएगा √2। अब हमारे पास ये राइट हैंड ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। इसकी वैल्यू आपने सपोज की 1, इसकी भी 1 और फिर पाइथागोरस थ्योरम से आपने C की कीमत निकाली √2। अब हमने क्योंकि हमारे पास 45 है, हम सबसे पहले जो चीज़ निकालेंगे sin 45 निकालेंगे। sin 45 का फार्मूला पढ़ चुके हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यानी A/C हो जाएगा और दिस इम्प्लाइज दैट sin 45 A की कीमत आपके पास 1 है और C की वैल्यू जो आपके पास √2 है। तो इस तरह आपके पास sin 45 की कीमत निकलेगी वो 1/√2 निकल आएगी। सिमिलरली जब cos 45 हम अप्लाई करेंगे तो cos का फार्मूला बेस और हाइपोटेन्यूज होगा यानी B/C बन जाएगा और B की कीमत यहाँ 1 है, C की कीमत √2 है तो cos 45 की वैल्यू भी हमारे पास 1/√2 बन जाएगी। और जब tan 45 निकालेंगे तो ये आपको मालूम हो जाएगा कि A और B हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है तो 1/1 आपके पास 1 आ जाएगा तो tan 45 की कीमत 1 बन जाएगी। इस तरह आपको sec 45 डिग्री बनेगा, ये C/A होगा, इसी का कन्वर्स होता है तो ये आपके पास आ जाएगा √2/1। तो ये √2 हम शॉर्टकट में लिखेंगे, ये इसकी वैल्यू होगी। cos का कन्वर्स जो है वो sec 45 डिग्री है, ये C/B हो जाएगा और जब C और B को हम कीमत पुट करेंगे तो ये भी आपके पास √2 निकल आएगी। cot 45 इसका कन्वर्स होगा B/A, B की कीमत भी 1 है, A की कीमत 1 है तो cot 45 कीमत आपके पास 1 आ गई। ये 6 वैल्यूज जो आपके पास मैंने मालूम की हैं ये 45 की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में सवाल आ सकता है और ये इन कीमतों को हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो उसको हम यूज़ करेंगे। इसके बाद मेरे पास अगला टॉपिक है, अभी हमने 45 के निकाली, अब हम निकालेंगे, हमने लिया था एंगल 45 लिया था। अब के सेकंड में हम ये एंगल लेंगे 30 डिग्री का और ये आपके पास बनेगा 5/6 रेडियन में जाएंगे। ये उसी तरह आप ट्रायंगल बनाएंगे ABC और यहाँ पे A की कीमत हमने 30 ले ली, यहाँ पे सपोज कर ली और B की वैल्यू अंडरस्टूड बात है 180 फार्मूले से ये 60 आ जाती है। अब हम जानते हैं, हम 9th में भी पढ़ चुके हैं, 10th में पढ़ चुके हैं
बाई एलिमेंट्री ज्योमेट्री, बुनियादी ज्योमेट्री के लिहाज से इन राइट ट्रायंगल, ये एक राइट ट्रायंगल बनती है, यानी यहाँ पे एंगल आपके पास 90 का बन रहा है, ये एक राइट ट्रायंगल बनती है। मेजर ऑफ साइड अपोजिट टू 30, वो साइड जो 30 एंगल के अपोजिट होगी यानी सामने वाली होगी। ये मेरे पास 30 का एंगल है, इसकी ये साइड है, ये साइड जो है ये हाफ होगी ऑफ द हाइपोटेनस, यानी वतर का हाफ होगी। इसी लिहाज से मैं अगर सी को फर्क कर लूँ 2, तो ए की कीमत आपके पास क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ये एलिमेंट्री ज्योमेट्री की वजह से एक थ्योरम भी था 9th क्लास में, आपने पढ़ चुका थे, तो इसलिए मैं इसको जो भी फर्क करूँगा ये उसका हाफ बन जाएगा। अब इस ट्राइंगल में ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया। तो आप याद रखेंगे कि परपेंडिकुलर आपके पास 2 आ गया, हाइपोटेन्यूज 2 हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया। तो यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, a² + b² = c²। a की कीमत 1 है, b हमने फाइंड करना है, c की वैल्यू यहाँ पे आपने 2 सपोज किया है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये 1² 1 राइट हैंड साइड ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, ये 3 बचेगा, और जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी √3। अब इस राइट हैंड ट्राइंगल की तीनों वैल्यू हमारे पास मौजूद हो गई। हमने यहाँ पे a की वैल्यू 1 निकाल ली, और b की कीमत हमारे पास √3 हो गई, और c की वैल्यू हमने आपके पास क्या फर्ज की थी, 2 फर्ज की थी। तो इसके मुताबिक ये एन ट्राइंगल ABC, ये राइट हैंड ट्राइंगल है। हम साइन 30 जब मालूम करेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर वैल्यू 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है, तो ये 1/2 बन जाएगा इस तरह। और काज के जब फार्मूला हम लगाएंगे तो ये आपके पास काज 30, ये होगा आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी b और c बन जाएगा। तो ये b कीमत आपके पास √3 है, और c कीमत 2 है, तो ये कीमत इसकी ये बन जाएगी। tan 30 लगाओगे तो ये a और b फार्मूला बन जाता है, a कीमत यहाँ 1 है, और b की वैल्यू आपने मालूम किया है √3, तो tan 30 कीमत आपके पास आ गई 1/√3। अब इनके कन्वर्स लेंगे, साइन के कन्वर्स को sec 30 होता है, ये c/a होगा। c की कीमत आपके पास यहाँ पे 2 है, a कीमत 1 है, 2/1, तो शॉर्टकट में ये कोसेक 30 की कीमत आपके पास 2 आ जाएगी। sec 30 क्योंकि काज का कन्वर्स होता है, ये बनेगी c/b। यहाँ आपके पास c की कीमत जो है वो 2 है, और जो b कीमत है वो आपके पास √3 है, तो इसकी वैल्यू आपके पास 2/√3 बन जाएगा। cot 30 जब हम मालूम करेंगे तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा b/a, b की वैल्यू √3 है, a की वैल्यू 1 है, पुट करके जब हम ये कीमत निकालेंगे तो cot 30 की कीमत आपके पास बन जाएगी √3। ये इस तरह आपके पास 2 कीमतें हल होती हैं। इसी तरह याद रखिएगा, ये आपने खुद काम करना है कि जब आपसे वो 60 की पूछेगा, यहाँ आपने 60 लिख लेना है, यहाँ π/3 लिख लेना है, बिल्कुल सारा काम आपने यही करना है। जब यहाँ 60 लिखोगे तो ये 30 बन जाएगा, 30 में सपोज अगर c2 करोगे तो a 1 हो जाएगा, यहाँ भी आपने b कीमत निकालनी है, और टेबल यही बन जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पे मालूम करेंगे इसके साइन 60 निकालेंगे तो वो आपके पास b/c बनेगा। और इस तरह आपने, मैंने 45 की, 30 की मैंने फाइंड करवा दी, 60 की आपने किताब के टेक्स्ट बुक पे से आपने खुद उसको देख लेनी है। ये इस तरह हमारा जो है वो आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है।